नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां आपको इतिहास की गूंज और आज़ादी की खुशबू और भारत की शान इन सब का एक साथ महसूस कर पाएंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया की। मुंबई के समुद्र के किनारे खड़ा वह भव्य द्वार जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि सपनों और संघर्ष और आज़ादी की कहानियों से बना हुआ है। सबसे पहले हम समझते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। सन 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी रानी मेरी भारत आए तब एक बहुत बड़ा अवसर था। ब्रिटिश सरकार ने सोचा क्यों ना उनकी याद में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाए जो आगे चल के इतिहास का हिस्सा बने, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी। लेकिन जब किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मेरी भारत के दौरे पर आए तब उन्होंने देखा मुंबई के अंदर एक भव्य इमारत का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन उस समय यह गेटवे ऑफ इंडिया अधूरा बना हुआ था और यह भारत के लोगों के टैक्स से बना हुआ एक भव्य इमारत है जो हमें भारत के अंदर होने वाले पुराने किस्सों और आने वाली जिम्मेदारियों के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाता है। लेकिन आम जनता के नजरिए से देखें तो गेटवे ऑफ इंडिया सिर्फ एक स्मारक नहीं था। मुंबई हमेशा से ही एक मिलन स्थल रहा है। यहाँ समुद्र के रास्ते दुनिया के अलग अलग लोग आते हैं, व्यापारी, सैलानी, कलाकार। गेटवे ऑफ इंडिया उस मिलन स्थल का एक प्रतीक बन गया है। अब हम बात करने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन की। गेटवे ऑफ इंडिया की डिजाइन एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट जॉर्ज वेक्टेट ने तैयार की थी। वह उस समय के मुंबई प्रेसिडेंट के मशहूर आर्किटेक्ट थे, इसलिए उन्होंने इस इमारत की डिजाइन हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला को मिलाकर बनाई। तब ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और उनकी रानी मेरी भारत आए थे, लेकिन असली निर्माण कार्य इसका कुछ सालों के बाद शुरू हुआ। 1913 ईस्वी में इसकी डिजाइन पास हुई थी। 1915 ईस्वी में इसका काम शुरू हुआ था और करीबन 1924 ईस्वी में यह स्मारक बनकर तैयार हुआ, यानी पूरा निर्माण कार्य 9 सालों तक चला। इसलिए यह कह सकते हैं कि इस वजह से गेटवे ऑफ इंडिया आज भी इतनी मजबूती से खड़ा है कि समुद्र की लहरें और हवाएं भी आज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई लगभग 26 मीटर है, यानी 85 फीट, और इसकी चौड़ाई करीबन 15 मीटर है। 1940 यह वह दशक था। 1940 के दशक के आखिरी में जब आज़ादी का सूरज उगने वाला था तब गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास लोग एक ही सवाल पूछते थे कि कब अंग्रेज इस दरवाजे से भारत छोड़कर जाएंगे। हर सभा, हर आंदोलन में गेटवे लोगों के दिलों में उम्मीद जगाता था कि अब आज़ादी करीब है। अब बात करते हैं उस दिन की जब भारत देश आज़ाद हुआ था। हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 1947 की। यह वह तारीख है भारत के इतिहास में, इस तारीख को सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन भारत देश अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों से आज़ाद हुआ था। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहराया गया, लेकिन दोस्तों मुंबई के इस गेटवे ऑफ इंडिया ने भी एक ऐतिहासिक बदलाव को अपनी आंखों से देखा। सालों तक भारत पर राज करने के बाद अब अंग्रेज समझ गए थे कि अब भारत में रहना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने फैसला किया कि वह अब अपने देश लौट जाएंगे। इसलिए 28 फरवरी 1948 को अंग्रेजों की आखिरी टुकड़ी भी भारत से विदा हो गई। जब अंग्रेजी सेना की विदाई हो गई तब 1947 के बाद आज़ादी के यात्रा में यह गेटवे ऑफ इंडिया एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गया। स्वतंत्रता के बाद गेटवे ऑफ इंडिया पर कई राष्ट्रीय पर्व और संस्कृति आयोजन होने लगे। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक दल और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ प्रदर्शन करते हैं। यह जगह धीरे धीरे जनता के बीच लोकप्रिय स्थल बन गई। पर्यटक केंद्र। आज़ादी के बाद मुंबई का भारत आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई की पहचान बन गई। यहाँ हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। लोग गेटवे के सामने फ़ोटो खींचते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया अब इतिहास का हिस्सा ही नहीं बल्कि पर्यटक केंद्र भी बन चुका था।
मुंबई के लोगों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया एक इमारत नहीं है, यह उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। शाम को यहाँ लोग टहलने आते हैं, परिवार और अपने दोस्तों को यहाँ मिलने बुलाते हैं। समुंदर और ठंडी हवाओं और सामने खड़े गेटवे की भव्यता लोगों के दिलों को छू लेती है। भारतीय पुरातात्विक विभाग ASI ने गेटवे ऑफ इंडिया को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया है। अब इसका रख रखाव सरकार की जिम्मेदारी है। मरम्मत और सफाई होती रहती है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सकें। आज गेटवे ऑफ इंडिया सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं कहता, बल्कि यह आधुनिक भारत की प्रगति का प्रतीक भी है। इसके सामने ताज होटल खड़ा है, जो भारत के मेहमान नवाजी का प्रतीक है। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले पोस्ट कार्ड, तस्वीर और फिल्मों में गेटवे हमेशा प्रमुख स्थान पर दिखता है। आज़ादी के बाद गेटवे कई दुर्घटनाओं का गवाह बना। यहाँ राजनीतिक रैलियाँ हुई, बड़े बड़े फिल्मी कार्यक्रम और शूटिंग हुई। 1908 में ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के दौरान भी गेटवे ऑफ इंडिया लोगों के दिलों में गहराई से जुड़ा रहा। इस घटना ने दिखा दिया गेटवे ऑफ इंडिया सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी भारत की कठिनाई और साहस का प्रतीक है। आज भी अगर कोई मुंबई घूमने के लिए आता है तो उसकी यात्रा गेटवे ऑफ इंडिया के बिना अधूरी मानी जाती है। यह मुंबई के सबसे प्रसिद्ध लैंडमार्क है। लोग यहाँ खड़े होकर फोटो खींचते हैं और वीडियो बनाते हैं और यादें संजो कर ले जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़ा होकर हर व्यक्ति यही महसूस करता है कि इतिहास और आधुनिकता दोनों के संगम पर खड़ा है। यहाँ की बोट राइडिंग से लेकर एलिफेंटाओं की गुफाओं तक जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़ा ताज होटल इसे और भी खास बना देता है। पर्यटक विभाग के अनुसार गेटवे ऑफ इंडिया से जुड़ा पर्यटन हर साल लाखों रुपए का कारोबार करता है। अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया पर शाम के समय जाएं तो आपको वहां का माहौल देखने लायक मिलेगा। सड़क के किनारे कलाकार पेंटिंग और स्केच बनाते हुए दिखाई देते हैं और ठेले वाले भेलपूरी, पानी पूरी और मुंबई के अन्य व्यंजन बेचते हैं। यह जगह एक स्मारक नहीं है, बल्कि एक जीवित चौक की तरह है, जहां हर कोई अपनी दुनिया में खुश नजर आता है। आज के दौर में गेटवे ऑफ इंडिया फोटोग्राफी और सोशल मीडिया का बड़ा केंद्र है। यहाँ से ली गई तस्वीरें लोगों के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर छा जाती हैं। यहाँ का दृश्य इतना भव्य और आकर्षक है कि कोई भी कैमरा इसे कैद किए बिना रह नहीं पाता है। यहाँ कॉलेज के छात्र छात्राएं बैठकर बातें करते हैं, परिवार छुट्टियों के दिनों में यहाँ घूमने आते हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ समुद्र की ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया आने वाले समय में एक स्मारक नहीं रहेगा, बल्कि यह बड़े पर्यटक और सांस्कृतिक केंद्र बनने की क्षमता रखता है। इसे और बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकता है। इसे आधुनिक तकनीक जैसे लाइट एंड साउंड शो, डिजिटल गाइड्स और वर्चुअल टूर से इसे और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। यह जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और गर्व बन सकती है। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों मुझसे कुछ गलती हो गई तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर देना।